The media, through media, that Tripura Chairman Maharaj is not only the chairman of Tripura, but as a whole, he is the Maharaj of our people in Tripura. And attacking Maharaj, the chairman of Tripura, is attacking to the whole Tripura side. So we strongly condemn of the nature of these people, and police could not do anything, and therefore I would like to invite Maharaj to kindly address to the media, citing what has happened today and the rest. Please, Maharaj. Thank you. सबसे पहले I would like to appeal through the media that I am fine, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और I am hearing, I have spoken to the DGP, there are some people जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। गुंडागर्दी का रिएक्शन गुंडागर्दी करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आप लोग शांति से घर में जाके बैठ जाइए, जो करना है वो मैं करूँगा, कानून के दायरे में करूँगा। मैं थ्रू द मीडिया अपील करना चाहता हूँ, डो नॉट टेक लॉ इनटू योर हैंड्स। सेकेंड बात है कि टुडे आई हैव गॉन टू SDM's ऑफिस in Mohanpur. One of my candidates, his counting agents' ID cards were being delayed. So I said that, and he was under threat कि मुझे डर है कि कुछ हो जाएगा। आज आप जानते हैं कि विश्रामगंज में क्या हुआ, रामतली में क्या हुआ। तो मैं गया, ID कार्ड रेडी था, हमने अच्छे से 2 मिनट बात किया with the SDM. We were about to leave, तब हमने CCTV कैमरा से देखा और तब आवाज़ निकला और फटा करके ऑलमोस्ट मैनी, गिन भी नहीं सकता, बहुत लोग अंदर गए, SDM ऑफिस के अंदर घुसे, तोड़ फोड़ किया, हाथ में उनके पास आर्म्स था, हथियार थे, अटैक किया और उनका हमला टारगेट में था। ये ऑलमोस्ट 1 घंटा चला। SDM के ऑफिस में मैं था, मेरे संग श्रीराम था, एंथनी देवर्मा था, हम लोग सिर्फ 3-4 लोग ही थे, कैंडिडेट था। और जो आज हुआ है उससे क्लियरली दिखाया जाता है कि ये लोग प्री प्लान हमारे ऊपर अटैक करने आए। उनके पास हथियार था, उनके पास पूरा एजेंडा था। उन्होंने SDM के ऑफिस को बाहर से लॉक करके, अंदर से लॉक करके अंदर घुस गए वो लोग। अभी तक किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया। और अगर मैं ये फेसबुक लाइव नहीं करता तो शायद किसी को मालूम भी नहीं होता कि क्या होने वाला है। अगर मैं आज इसको फेसबुक लाइव नहीं करता तो रिएक्शन भी नहीं होता। आपने क्लियरली देखा है उस वीडियो में जो मैंने लाइव किया है कि पुलिस अपनी जगह में बैठी हुई थी। पुलिस के डंडे को लेकर हमारे लोगों को मारा गया। पुलिस के ऊपर भी आपने खुद देखा, ऑफिसर देखा कि हमारे लोग भी इंजर्ड हुए। तो आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? जब SDM के ऑफिस में ही तोड़फोड़ होगा, जब मैं जैसा इंसान मैं ही सुरक्षित नहीं हो सकता मैं, तो हमारे काउंटिंग एजेंट्स, हमारे वोटर्स, कोई भी किसी को वोट करो आप, BJP, CPM, IPFT, कांग्रेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कैसा सीख रहे हैं। तो आज आपने देखा है कि ये एक्टिव गुंडागर्दी और माफियागिरी इन मोहनपुर SDM's ऑफिस। एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने लोगों को फिर से कहा है कि कानून अपना हाथ में मत लीजिए, आप रिएक्ट मत कीजिए, घर में जाकर बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लोग डरा धमका कर ना तिपरा मोथा के चेयरमैन प्रद्युत मानिक्य को डरा सकते हैं, ना मेरा एजेंडा को डरा सकते हैं, ना असेंबली में मेरे खिलाफ कुछ भी बोलकर मुझे डरा सकते हैं, ना असेंबली के बाहर डरा सकते हैं। और मैं उनको क्लियर वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आप लोग को मेरे साथ कुछ करना है तो सामने आकर पॉलिटिकली अटैक कीजिए, कानून को अपने हाथ में लेकर किसी
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तोड़ फाड़ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपको लड़ना भी है तो इलेक्शन में लड़िए। इलेक्शन में कल जब रिजल्ट आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। लेकिन आप डेमोक्रेसी को ऐसा स्कैटल नहीं कर सकते। और अगर आपको मुझे डराना है तो ये आपने गलत तरीका निकाला प्रद्योत मानिक्य को डराने के लिए। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, प्रद्योत मानिक्य इज रेडी फॉर एनी चैलेंज, ब्रिंग इट ऑन, बट यू विल नॉट स्केयर मी। अब मैं और ताकत से ग्राउंड में पॉलिटिकली शांति से मैं लड़ूंगा। किसी के खिलाफ एक नेगेटिव बात नहीं किया है, मैंने पॉजिटिव कैंपेन लड़ा है। आज मेरे ऊपर ही अटैक हो रहा है। आज अगर एसडीएम अपना ऑफिस बंद नहीं करता तो आज शायद मैं यहां में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देता। लोग ने यह भी बोला है कि राउंड्स वर फायर, शॉट्स वर फायर। मैं ओपनली कोरोबरेट नहीं कर सकता, लेकिन यहां में मेरे लोग ने कहा कि राउंड्स वर ओपनली फायर, 6 राउंड्स। ये लोग प्री प्लान आए, इनको जो करना है, लेकिन ये मुझे नहीं डरा सकते। आई एम टेलिंग द मीडिया अगेन कि जो भी हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। मैंने सीएम से खुद भी बात किया है, सीएम ने खुद कहा है कि ये गलत बात हुआ है। मैं इसमें सिर्फ ये बोल रहा हूं, जिसने कानून को तोड़ा है वो उनका माई बाप एमएलए हो या मंत्री हो, उनके खिलाफ अरेस्ट होना चाहिए। अभी तक एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा, मैंने खुद लाइव किया, पुलिस सामने खड़ा है, ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, एक आदमी अरेस्ट नहीं। तो ये क्या हो रहा है यहां? और मैं कभी भी नेगेटिव कैंपेन में नहीं जाऊंगा। मैं आज भी सीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आज भी डीजीपी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा कि उसका खुद से फोन आया था। लेकिन मैं एक व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लेऊंगा, लेकिन मैं एक व्यक्ति को ओपनली बोलना चाहता हूं। आप मेरे खिलाफ कुछ भी बोल दे असेंबली में या एसडीएम ऑफिस में अपने गुंडे को भेजकर, प्रद्योत विक्रम मानिक्य इज रेडी फॉर अ चैलेंज। आना है तो खुले मैदान में हमसे इलेक्शन में लड़ो। मैं देखता हूं दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी राइट नाउ। I want to also go and relax. I'm very upset. I'm very hurt that this can happen to people like us. But it's okay. I'm appealing to everyone to keep calm and not react. Do not take law into your hands. The best answer is tomorrow when we win the elections. Do not take law into your hands. अपने घर में जाके आराम कीजिए। ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो और रियल इशू में कोई बात नहीं करे, कोई ड्रग्स के बारे में बात नहीं करें, कोई माफियागिरी के बारे में बात नहीं करें। मैं ओपन बॉर्डर जो चल रहा है बांग्लादेश का उसके बारे में बात नहीं करें, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आप देखिए, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर मीडिया से कोई क्वेश्चन, आई थिंक वो घबराए हुए हैं। इलेक्शन डे में आपने देखा कैसा रिगिंग करने की कोशिश हुई, उसी एरिया में भी हो। और आज आप ये देखिए, अगर मैं फेसबुक लाइव नहीं करता तो किसी को मालूम नहीं होता क्या हो रहा है। और अगर ये मेरे साथ हो सकता तो चंदन, इट कैन हैपन टू एनीबडी। मैं वहां में सिर्फ हम लोग 4 लोग गए, 4 या 5 लोग, वो लोग पूरा रेडी थे। और आप एसडीएम का खुद रिपोर्ट देखिए, आप पुलिस का खुद बयान देखिए क्या हो रहा है। और डीजीपी ने मुझे बोला है कि वो देखेंगे मामला को। आई हैव फुल फेथ इन द डीजीपी, इज अ ऑनरेबल मैन, बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल। Do you also believe this was a failure on part of police and we received the support of central force tomorrow while counting votes? It is absolutely a failure in the part of the administration. सीसीटीवी कैमरा से दे स्टैंडिंग दे, पुलिस का डंडा लेकर वो लोग अंदर घुसे, एसडीएम के ऑफिस को बाहर से लॉक कर दिए। If the SDM of Tripura is not safe, how are you going to do counting in that area? How are the average common person safe? It is very clear. And if I had not done that live video, nobody would have known. सर, कौन सी पार्टी से और कौन क्या उसको पता चला? देखो, मैंने हमेशा ये कहा है कि गुंडा का कोई पार्टी नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। यही गुंडे लोग एक टाइम कांग्रेस में थे, तब सीपीएम आए तो सीपीएम के संग गए, आज बीजेपी में है।
कल अगर कोई और आएगा तो वहां भी जाएगा। लेकिन ये गुंडे लोग वही लोग हैं जो एमएलए का पेट्रोनेज लेते हैं पिछले 15-20 साल से। इलेक्शन अब तक शांति, मोरल शांति से गया, बारिंग वोटिंग डे में जो हुआ। लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया में पहले से भी 2-3 बार प्रॉब्लम हो चुका है। ये जो आज मैं पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं कि 1-2 व्यक्ति हैं जो मुझे पर्सनली खत्म करना चाहते हैं, और वो आदमी या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोले या गुंडागर्दी में करे, मैं नहीं डरने वाला। आई नो एग्जैक्टली, आप लोग सब जानते हैं कि ये आदमी कौन है या इनके लोग कौन है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइन नाउ। महाराज, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड ऑन माई सिक्योरिटी। बट आई थिंक more than my security, I think the arrest of गुंडास, criminals, mafias, मुझे 2 बॉडीगार्ड, 3 बॉडीगार्ड, 10 बॉडीगार्ड देने से कुछ नहीं होगा। पहले जिसने तोड़फोड़ किया है, जिसने ये शुरू किया प्रॉब्लम, उनको अरेस्ट कर लिया। क्योंकि अगर आज मैं हूं, कल कोई और होगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, जात नहीं होता, धर्म नहीं होता। ये क्रिमिनल्स वहीं में जाते हैं जहां में उनको प्रोटेक्शन मिलता है। आज प्रोटेक्शन कोई नेता दे रहा है, इसके लिए आज उनके साथ है। कल कोई और आएगा तो लोग वहीं में जाएंगे। अच्छा महाराज, आप खुद एसडीएम ऑफिस में अटैक हुआ, तो एसडीएम ऑफिस एक सब डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस विषय में आपका लॉ एंड ऑर्डर से क्या मतामत है? ये जो आज हुआ है, ये बहुत मुझे दुख लगता है। एसडीएम मेरे सामने अपने फैमिली को फोन करके बोल रहा था कि अगर कुछ हो गया तो मैं, ये 2021 में आपने मेरा पूरा कैंपेन देखा। मैंने पूरे कैंपेन में एक आदमी को कुछ नहीं कहा। इन लोगों का पूरा कैंपेन ही नफरत में है। किसी को पर्सनली अटैक करो, किसी को वहां में अटैक करो। मैंने आज तक एक शब्द मानिक सरकार के खिलाफ नहीं बोला पूरे कैंपेन में। मैंने आज तक एक शब्द हमारे चीफ मिनिस्टर के बारे में नहीं बोला, एनसी दे वर्मा मेवाड़ के बारे में नहीं बोला। लेकिन एक व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक करते रहता है, और आज आपने जो देखा है, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? पुलिस तो था वहां में, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस को भी लगता है लोकल लेवल में, मैं हायर लेवल में नहीं बोल रहा हूं, डीजीपी के लेवल में नहीं बोल रहा, लोकल लेवल कि उनको प्रोटेक्शन है उनके नेता से। क्राइम क्यों बढ़ता है? जब सबको लगता है कि उनका जो ऊपर अन्नदाता है, लीडर है, वही उनको प्रोटेक्शन कर रहा है। क्लियर बात है। महाराज, आपने बताया प्री प्लान, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अटैक? जब आदमी लोग डर जाते हैं ना, तो गलती करते हैं। When they are scared, ना, then that's when they do this. अगर वो लोग इलेक्शन जीते तो उनको क्या दरकार है? मैंने क्या किया उनके खिलाफ? मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है उनके साथ। मैंने किसी को गाली धमकी देकर मैं अंदर गया? मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत तौर में, तो क्यों किया? किसी ने पैसा दिया इनको? ये लोग तो किराए के टट्टू है ना। कोई पैसा दे तो कहीं में कुछ किसी को मैं मार दे, पीट दे। इसके लिए मैं कहता हूं कि इनका कोई जात धर्म पार्टी नहीं होता। ये लोग हाइड क्रिमिनल्स हैं। इनको जब तक हम लोग के पॉलिटिशियंस लोग ऐसे लोगों को फंडिंग करते रहेंगे, त्रिपुरा में कोई सेफ नहीं रहेगा। ना बीजेपी का कोई सेफ रहेगा, ना कांग्रेस का रहेगा, ना तिपरा मोथा का, आईपीएफटी का, सीपीएम का कोई सेफ नहीं रहेगा। क्योंकि ये लोग पैसा देकर क्राइम करते हैं। कल काउंटिंग है, आज ऐसी घटना घटी, कल भी ऐसा घटना घट सकता है, वारिड है इस विषय पे? इसके लिए मैं प्रेस से बोल रहा हूं, और मैंने डीजीपी से भी बात किया, मैंने सीएम से बात किया है। मैं फिर से अपील करता हूं कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। अगर आज कुछ और उल्टा हो जाता है, आज अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या रिएक्शन होता है? मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में दंगा, मैं एकदम नहीं चाहता। और जो करना चाहते वो चाहते हैं कि कुछ हो, तब रियल इश्यू में कोई बात नहीं करे, टेंशन फ्लेयर अप हो। इसी के लिए मैं आपसे फिर से आपके थ्रू बोल रहा हूं कि तिपरा मोथा को और जो भी हमारे लोग हैं, आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए। ये लोग चाहते हैं कि कुछ उल्टा हो। हम लोग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ऐसे ही जीत रहे हैं।
ये लोग चाहते हैं कि रियल इशू में बात ना हो और जाति धर्म में बात हो। मैं ये नहीं चाहता हूं। So what is the message that you want to? I want peace. I want peace, and I want action to be taken against these criminals, and I want accountability. Tomorrow, if there is again violence, then you will see that how long will we tell people to be quiet? काउंटिंग डे में सबने सोशल मीडिया में देखा। आज मैंने अगर फेसबुक लाइव नहीं किया होता, हाउ वुड यू ऑल डू? पुलिस इज टेलिंग मी आपको सेफ रखना, मैं बोल रहा हूं उनको अरेस्ट करो। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको अरेस्ट करो। पुलिस बोल रहा नहीं आपको सेफ रखना। अरे उनको क्यों नहीं अरेस्ट? वो तो एसडीएम के ऑफिस हमारे सामने तोड़ रहे। पुलिस का काम है वीआईपी को सिर्फ सेफ रखना या गुंडे को पकड़ना। मुझे लगता है कि पहला काम होता है पुलिस का गुंडा को पकड़ना। चिंतित है, उसने कहा कि वो कंसर्न है, उसने मेरा हालचाल पूछा, मैंने कहा मैं ठीक हूं। उसने कहा कि वो इसमें पूरा सख्त से कार्रवाई करेंगे, डीजीपी से बात करेंगे। डीजीपी का भी फोन आया और मुझे इसमें कोई पर्सनल कमेंट करने का दरकार नहीं है। सीएम का फोन आया था, उसने मेरा हालचाल पूछा, मैंने कहा मैं ठीक हूं। आप फोन किया था या वो खुद फोन किया? मैं नहीं फोन नहीं किया, उनका फोन आया था खुद। अरेस्ट नहीं हुआ, आपने सबको बताया क्या? मैंने बताया।